हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का कुछ गेसिंग क्वेश्चन जो आपका इस बार एग्जाम में आने वाला है। हमने पिछले बार जब गेस किया था, बच्चों को दिया था गेस करके, वो 100% आया था। इस बार भी जो क्वेश्चन गेस किए हैं, चलिए उसको दिखा देते हैं, आपको पढ़ा देते हैं। आप ध्यान में रखिएगा और अपना लिख के आइएगा, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी फैमिली भी छोटी है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत छोटी फैमिली भी है हमारी, बहुत बड़ी होगी एक दिन, ठीक है। लेकिन अब उसमें आपका सहयोग चाहिए हमको। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त आज का। हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है ना। शिक्षा हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा हम लोग प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा ले भी रहे हैं। तो उसका शिक्षा का आखिर मतलब क्या है। तो मतलब देखिए क्या है। शिक्षा का अर्थ है एक स्वतंत्र पूर्वक वातावरण तैयार करना, है ना, जिसमें रहकर हम सत्य की खोज कर सके, ठीक है। सत्य क्या है उसका खोज कर सके, हम मेधावी बन सके, हम अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक चेतना की आवाज़ उत्पन्न कर सकें, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है कि हमारे जीवन में जो व्याकुलता चिंता है, इन सबों का निराकरण शिक्षा द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जो भी हम हमारे जीवन में परेशानी वगैरह है, जो भी दिक्कत है, वो हमारा शिक्षा द्वारा खत्म हो सकता है। यही हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, यही सामाजिक समस्याओं का निराकरण करता है, ठीक है। या अगर आप लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि देखिए कितना अच्छा शब्द में लिखा, छोटा शब्द में लिखा है, ठीक है। तो आप आराम से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से लिख के आइएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगर इससे बढ़िया भी लिख सकता और अच्छा लिखिए, ये नहीं कह रहे कि यही लिखिए, लेकिन जो क्वेश्चन है, जो गेसिंग क्वेश्चन है, वो हम करवा दे रहे हैं आपका, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब यहाँ पे है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। इसका जो कल्पना है, ये तो कल्पना ही, अर्धनारीश्वर क्या क्या कल्पना है, तो ये क्यों किया गया होगा। देखिए इसका आंसर यह है कि अर्धनारीश्वर शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है ना, मतलब मात्र कल्पित रूप है, ठीक है। यह कल्पना इसलिए की गई होगी कि नर एवं नारी समन्वय दिखाया जा सके, ठीक है। ये दोनों को मतलब है, तो मतलब एग्जिस्ट करता पृथ्वी पर दोनों, मतलब कि नर और नारी के लिए, नर है नारी के लिए, नारी है नर के लिए, ठीक है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से दोनों के गुणों एवं गुणों को एक करके बताया गया है, ठीक है ना। मतलब कि आधा पुरुष आधा महिला, उसमें क्या बताया गया है कि दोनों का गुण बस एक ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि पुरुष में स्त्री का कोई गुण जैसे लज्जा, दया, सहिष्णुता आ जाए तो यह उसका दोष नहीं। उसी प्रकार यदि स्त्री में अगर किसी स्त्री में साहस, उद्योगशीलता एवं शूरता आ जाए तो वह उसका दोष नहीं। जैसे क्या होता है, नारी लोग में उतना हिम्मत साहस नहीं होता है, पर फिर भी देखिए आज के बेटे लोग क्या कर रही है, जहाज उड़ा रही है, बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, डिफेंस लाइन में जा रही है ना। ऐसा सिर्फ मर्द में होता था, लेकिन अब क्या है, औरतों में है। औरतों में है तो उनका गलती नहीं है, कोई इनका दोष नहीं है, वो आपका होना चाहिए, क्योंकि सब हम लोग समान है, ठीक है। हम लोग मानव भी हैं। आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि उषा का जादू कैसा है। उषा का जादू कैसा है, तो क्या हम लिखेंगे दोस्त। आपको आता तो बहुत अच्छी बात है, तो देखिए यहाँ पे आराम से पढ़िए, सीखिए और लिखिएगा, क्योंकि ये सब गेसिंग क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है नहीं ये वाला। क्या लिखेंगे हम। उषा का जादू अत्यंत मनमोहक है, जो कि मन का हरने वाला को क्या कहते हैं, मनमोहक कहते हैं। यह प्रातःकाल सूर्य के निकलने से ठीक पहले का समय है, ठीक है, जब दूर नीले गगन की लालिमा हर किसी को अपनी आगोश में ले लेती है, मन उसकी ओर खींचा चला आता है, ठीक है। और ऐसा भाव प्राकृतिक दृश्य होता है जैसे, जैसे क्या, जल में कोई गोरा सिर हिल रहा हो, ठीक है। इतना अच्छे शब्द में बताएं आपको, तो 1 लाख तो बनता ही है यार, इतना सिंपल शब्द में और इतना टोटल बता रहे हैं, एकदम आराम से लिख कर सकते हैं कि जादू क्या है उषा का, ठीक है। एकदम आराम से लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आ ही रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है, इतना अच्छे शब्द में बता रहा हूँ मैं आपको। तो बस क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर से बता रहे हैं आपका, बस मेरे से जुड़ जाइए, मेरा फैमिली बन जाइए, क्या दिक्कत है। मेरा छोटा परिवार है, भैया बड़ा तो आप ही ना लोग करिएगा। तो समझ गया ना क्वेश्चन नंबर 3। और चलते हैं 4 की ओर। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब VVI है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। तो कितना अच्छा कहानी था ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी था कि किस लिए वो कर रही थी, वो क्यों राह देख रहे थे, पोस्टमैन का राह। क्योंकि बिस्नी मानक की माँ और मुन्नी मानक की बहन है। बिस्नी क्या है, मानक की माँ है, और बहन कौन है, बिस्नी थी मानक की, तो कौन है, मुन्नी है, ठीक है। एवं इन दोनों को माना की प्रतीक्षा है, जो इंग्लैंड की ओर
इंग्लैंड की ओर से जापान के खिलाफ बर्मा में लड़ने गया है ना, युद्ध हो रहा था। वे मानक के चिट्ठी के आने की प्रतीक्षा में डाकिये की राह देखती है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप तो इससे बड़ा भी लिख सकते हैं तो और 2-4 लाइन और बढ़ा के लिखिएगा, पर मेन यही है। ठीक है, 2-4 लाइन और लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5 हो जाएगा, 5 क्वेश्चन टोटल। फिर अगले मतलब वीडियो में कराते रहेंगे हम। बस कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा, हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, क्या लगा नहीं लगा। ठीक है, सब क्वेश्चन जो भी है बाबू गेसिंग है, जो करवा रहे हैं गेसिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानक समय को वासी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। देखिए इसलिए कहता है, क्यों कहता है, यहाँ मानक का अभिप्राय यह है कि वह सामने वाले सिपाही से ज़्यादा खूंखार और खतरनाक है ना, बहुत डेंजर है। युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर वह अपने बलिष्ठ होने का प्रदर्शन करता है एवं सामने वाले सिपाही पर रोक डालने की कोशिश करता है ना। जानवर से नहीं कहता है कि हम जानवर हैं, जानवर खा जाएंगे तुमको, चीर देंगे, मतलब कहने का मतलब कि बहुत ही खूंखार है वो, हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को क्या है, बहुत ही वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। जितना पानी पीना नहीं वीवीआई है उतना इसको याद रखना। ठीक है ना, और भी आप 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। देखिए ये इस वीडियो में अभी 5 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम करते रहेंगे।